बागेश्वर महाराज की 5 दिवसीय कथा इन दिनों उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित की जा रही है। उनकी कथा के दौरान एक अनूठा नजारा देखने को मिला। आमतौर पर दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग कथाओं में सिर्फ सेवा कार्य करते देखे जाते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज की इस कथा में नजारा अलग था। उनकी कथा में स्वच्छता सेनानियों को मंच पर बुलाकर श्रीमद् भागवत की आरती कराई गई। ये पहला मौका था जब सफाई कर्मियों ने बड़े उत्साह के साथ बांदा में इस अनूठे प्रयोग का आनंद लिया। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के लिए यह पहला अवसर नहीं था। वे अपनी अनेक कथाओं में स्वच्छता सेनानियों को आरती का ये अवसर देते रहे। बांदा में वाल्मीकि समाज के इन लोगों ने जब मंच पर पहुंचकर आरती की तो वे फूले नहीं समाये। लक्ष्मी नाम है, बांदा की रहने वाली, बांदा में कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी। आप आज बागेश्वर महाराज की आरती में शामिल हुए हैं। इसके पहले कभी किसी मंच पर आप लोग गए हैं क्या? लोगों ने आपको बुलाया? नहीं गए, किसी ने भी नहीं ऐसा किया जितना बागेश्वर बाबा ने हमें सम्मान दिया है। हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका लोगों को सम्मान मिला है। हम इससे उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, जब आप लोग कर्मचारी तो हर जगह बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए साफ सफाई करते होंगे, लेकिन कभी ऐसे किसी ने बुलाया मंच पर? कभी नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग लोगों का सम्मान हुआ है आज? यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ हम लोग कितने दिनों से मेहनत आप लोग कर रही थी और कैसी जमीन थी जब आप लोगों को ये हैंड ओवर की गई थी? यहाँ पूरा जंगल वंगल पड़ा था, पानी वानी भरा हुआ था। अब यहाँ एकदम अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? सीमा नाम है। आज आप लोग ने मंच से आरती की है, महाराज जी ने सम्मान किया है, कैसा लग रहा है? नहीं तो हमको कभी नहीं सम्मान मिला है, न कभी मैच में गए, आज पहली बार गए। हमको सम्मान बहुत मिला, खूब अच्छी तरह मिला। यहाँ पे जंगल था, पानी बहुत बड़ा था, यहाँ पे माटी बहुत ही, हम माटी डाल डाल के हम थक जाते थे। पहली बार हमको सम्मान मिला, हम बहुत खुश हैं। जब आप सफाई कर रहे होंगे, जब मन में लग रहा होगा कि हम भी कथा सुनेंगे मंच पे जाएंगे? हाँ, हम खूब मन लग रहा था, हम भी सब कथा सुनेंगे, हम भी उसमें जाएंगे, बाबा मंच में जाएंगे तो हमको भी दर्शन मिलेगा। तो दर्शन मिला, हम बहुत खुश हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। क्या कहेंगी बाबा जी की? बाबा जी को कहेंगे जय, क्या नाम है? जय बागेश्वर बाबा की जय। हम नगर पालिका से कार्यरत हैं। 100 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और जब से शुरुआत हुई है पंडाल की तब से कार्यरत यहाँ पे काम कर ही रहे हैं और कंटिन्यू करते ही चले जा रहे हैं। और अभी जितनी भी बाबा जी की कथा चल रही है उसमें पूरे कंटिन्यू हम लोग काम करते ही चले जाएंगे। जो हमसे सेवा बनेंगे उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपने कई कार्यक्रमों की सफाई की होगी, कभी ऐसे मंच पर बुलाया गया आपको? जी नहीं, पहली बार बुलाया गया है। पहली बार यहाँ पे बुलाया गया है, हमारे हाथों से आरती कराई गई और हमें वो कराया गया, महाराज जी के दर्शन भी कराया गया। सबसे पहला काम है, पहली बार हमें किसी ने नीचे से लेकर के ऊपर बुला करके आरती कराई और सम्मान दिया गया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा और महसूस भी हुआ। हमारे सभी कर्मचारियों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमको बाबा जी के दर्शन इतने नजदीक से और पास से मिलेंगे, पर वो आज उनके दर्शन पाकर इतने खुश और इतने सौभाग्य और इतना अपने आप को प्रफुल्लित फील कर रहे हैं कि जीवन के 32 साल की उम्र में हमारी हमने जीवन में सोचा नहीं था कि बाबा जी के दर्शन इस तरीके से मिलेंगे। और निरंतर कोशिश है कि जब तक बाबा जी का कार्यक्रम है अपने बांदा शहर में, बांदा नगर में, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तन मन की सेवा जितनी भी लगेगी, बिल्कुल साफ सफाई से, बिल्कुल पूरी तरीके से बाबा जी को स्वस्थ करके और खुशी करके भेजेंगे। हमने देखा है कि सफाई कर्मियों को सिर्फ सफाई के टाइम पे बुलाया जाता है, काम करवाया जाता है, जब कार्यक्रम होता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े मंचों पर आपको बुलाना प्रारंभ किया जाएगा तो कैसा परिवर्तन आएगा? नीचे लेवल के जितने भी अपना कर्मचारी है, शुरुआती के जो सफाई कर्मचारी है, ये ऐसा काम है कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, सफाई कर्मचारी ही है जो कर सकता है। और इससे बेहतर और इससे बड़ा काम हम लोग भी नहीं कर पाते जितना हमारा सफाई कर्मचारी और सफाई मित्र काम करता है। इसलिए बहुत ही सभी सफाई कर्मचारी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। कभी भी आज तक ऐसा उनको नहीं मिला जो उनको हासिल हुआ। आज बागेश्वर महाराज ने पहल प्रारंभ की है। बेसिकली सभी कथा में बुलाते हैं,
क्या कहेंगे महाराज जी? महाराज जी मतलब अपने भारत के लिए ही, अपने उत्तर प्रदेश, अपने भारत के लिए इतने बड़े मतलब अपने आप में एक वो व्यक्ति हैं कि उनके लिए अब कुछ शब्द ही नहीं है कि जितना भी बोला जाए उतने शब्द कम हैं। इसलिए सब पे असर नहीं रहे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा था मन में? नहीं सोचा। जब बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोग तैयारियां करवाते हैं निचले स्तर की, जमीनी स्तर की, फिर बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं, कार्यक्रमों के लोग निकल जाते हैं, मन में क्या प्रश्न है, कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हमें नहीं बुलाया? आप लोगों ने तैयारी नहीं बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे बुलाने के लिए, काम करने का मौका देने के लिए, जो हमको ये सेवा करने का मौका मिला। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।